और कौन उनके कमाएगा। राम मनोहर लोहिया इसी देश की संसद के सदस्य थे जिन्होंने कहा था अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। भारत का किसान खेती के हर सीजन में घाटा सहता है। घाटे और कर्जे के कारण वह टूट चुका है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। वह गरीब किसान इस देश के लोकतंत्र के फायदे के लिए हर मौसम में मार खाता रहा, मरता रहा, अपनों के द्वारा बिछाई जा रही कीलों और बरसाए जा रहे कोड़ों की मार सहता रहा। क्या यह कोई मामूली बात है? अभी कृषि कानून का ही देख लीजिए कि आतंकवादी बैठे हुए हैं और आतंकवादियों ने AK-47 लिखी हुई है, खालिस्तान का झंडा लगाया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे सोचें कि इस देश की कितनी रुकावटें हैं। Now realize that the so-called farmer agitation hardly remains a farmer agitation. It is almost got infiltrated by leftists and Maoist elements. वहाँ पर अब किसान बहुत कम हैं। अब तो वहाँ पर राजनीतिज्ञ हैं, कम्युनिस्ट दलों के लोग बैठे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले बैठे हैं, इंदिरा जी को ठोक दिया, मोदी को ठोक देंगे वो लोग बैठे हैं। किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। इन भाषणों को याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जिस समय कह रहे थे कि वे किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, उसी समय किसानों की राह में कीलें बिछाई जा रही थीं। मिस्ड कॉल से बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लेकिन आज तक किसानों के फोन पर प्रधानमंत्री का मिस्ड कॉल नहीं आया, आज भी नहीं आया। अंग्रेजों ने हाथ और पांव में बेड़ियां पहनाई, लेकिन आजाद भारत की सरकार ने कीले गाड़ दी ताकि किसानों के पांव ठहर जाएं। भारत का किसान जो हर दिन अपने खेतों से कांटे निकालता रहता है, सरकार के बिछाए इन कांटों को झेल गया। प्रधानमंत्री किसानों को समझ नहीं रहे थे, बल्कि अपनी ताकत समझा रहे थे कि सरकार चाहे तो ऐसा ऐसा कर सकती है। किसानों के दिल्ली आने के रास्ते में बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए गए, कंटेनर लगा दिए गए ताकि उसे पार कर किसान दिल्ली ना आ सके। किसानों को दिल्ली आने नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो। जब यह नारा किसानों का हुआ तो दिल्ली वाली सरकार को खटक गया। मैं दिल्ली के लोगों की भी बात कर रहा हूं जो साल भर ट्रैफिक जाम में रहते हैं, लेकिन किसानों के कारण ट्रैफिक का जाम सबसे ज्यादा खटकने लगा। किसानों ने देख लिया कि लोकतंत्र का रास्ता जाम कर दिया गया है। आज किसानों ने जाम से परेशान इस लोकतंत्र का एक छोटा सा रास्ता खोल दिया है। टूल किट का बवाल खड़ा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें देश के खिलाफ लगी हैं। 20 साल की दिशा रवि के साथ क्या हुआ? गोदी मीडिया को आगे कर एक भीड़ खड़ी की गई किसानों के खिलाफ। गोदी मीडिया के जरिए पहले मिडिल क्लास को किसानों के विरोध में खड़ा किया गया, फिर उस मिडिल क्लास को महंगाई से मरता छोड़ दिया गया। मिडिल क्लास के पास महंगाई का समर्थन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो किसानों के पास जाता भी तो किस मुंह से जाता? क्या प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने यह वीडियो देखकर तब किसानों को नहीं समझा होगा जब उनके मंत्री की जीप इन किसानों को कुचल रही थी और गोदी मीडिया के जरिए देश की जनता को झूठ परोसा जा रहा था कि किसान हिंसक थे? तभी यह वीडियो आया जिसमें आप गृह मंत्रालय की लाल कालीन पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस तरह चलकर जाते हुए देखते रहे जैसे जीप से कुचलने के बाद इस कालीन पर आहत किसानों की आत्मा रौंदी जा रही। जिस दरवाजे पर यह वीडियो खत्म होता है वह गृह मंत्री अमित शाह का कमरा है। मंत्री जी लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री अजय मिश्रा के उस बयान को नहीं सुना होगा जिसमें वो कह रहे थे कि 2 मिनट लगेगा यहां से खाली करा देने में? सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल।